नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामवीर सिंह और इस समय आप देख रहे हैं हमारा चैनल जैसलमेर की गलियां। दोस्तों, आज मैं आपको एक जैसलमेर की बहुत ही स्पेशल यात्रा कराने वाला हूं और वो यात्रा है हमारे, देखिए वैसे मेरे पीछे आप जो जैसलमेर का किला आप देख रहे होंगे, और जैसलमेर का किला यूँ तो एक लिविंग पोर्ट के रूप में हम सब याद करते हैं, दुनिया इसको देखने आती है और पीले बलुआ पत्थर का बना बहुत सारी चीज़ें इस किले में देखने के लिए हैं। जैन मंदिर बहुत ही खूबसूरत हैं, राजा का महल, रानी का महल भी बहुत अच्छा है। और ख़ासकर इसमें बात करें कि जो लोग रहते हैं उनका रहन सहन, जो हमारी पुरानी संस्कृति है वो देखने को मिलती है। लेकिन आज ये सब न दिखाकर आज मैं आपको लेकर जाऊंगा जो कि हमारे जैसलमेर के आराध्य देव हैं लक्ष्मीनाथ भगवान। भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं हमारे जो जैसलमेर के राजा हैं, और उनके ये आराध्य देव हमारे पूरे जैसलमेर वासियों के, पूरी दुनिया के सबके आराध्य देव जैसलमेर में लक्ष्मीनाथ भगवान। उनका मंदिर बहुत ही पुराना है। तो चलिए आज हम आपको वो मंदिर के दर्शन कराने के लिए लेके चलते हैं। वो इसी सोनार किले के ऊपर है। आमतौर पर पर्यटक वहाँ बहुत कम पहुँच पाते हैं, लेकिन जैसलमेर के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा, जो सुबह सुबह दर्शन करने जाते हैं, जो व्यापारी हैं दुकान खोलने से पहले भी वहाँ पर जाया करते हैं। तो पहले हम प्रसाद लेंगे और प्रसाद लेने के लिए हम चलते हैं जो कि धनराज भाटिया की दुकान है। वो बहुत ही अच्छा लक्ष्मीनाथ जी का पेड़ा बनाते हैं। तो पहले वहाँ चलते हैं, उसके बाद में हम चलेंगे दर्शन कर ले लक्ष्मीनाथ भगवान के। तो आइए मेरे साथ, पहले हम प्रसाद लेने चलते हैं। तो दोस्तों, इस समय हम पहुंच गए हैं, धनराज भाटिया की दुकान देख रहे होंगे, और यहाँ पर लक्ष्मीनाथ जी जो भगवान के लिए स्पेशल पेड़ा बनाया जाता है वो यहीं से हम प्रसाद खरीदते हैं। फिर हम लक्ष्मीनाथ मंदिर चलेंगे। तो हम प्रसाद ले लेते हैं। तो दोस्तों, हमने ये भगवान लक्ष्मीनाथ के लिए जो पेड़ा ले लिया है और ये 51 रुपये का लिया है। अभी हम चलेंगे। हम जो हमारे धनराज भाटिया की बहुत पुरानी दुकान है और वर्षों से लक्ष्मीनाथ जी का पेड़ा बनाते आ रहे हैं, इनसे जानते हैं कि क्या ध्यान रखना पड़ता है जब ये पेड़ा बनाते हैं। भाटिया जी, देखिए सारे जैसलमेर वासी जो आते हैं, मद्रास मुंबई तक से आते हैं, वो आपसी दुकान से पेड़ा लेके जाते हैं। जब भगवान के लिए जो पेड़ा बनते हैं वो अलग से क्या ध्यान रखना पड़ता है? बस शुद्धता रखनी पड़ती है ठाकुर जी के प्रसाद बनाने में। स्नान किए बिना कोई भी वर्कर काम नहीं करता है। मावा शुद्ध होना चाहिए, उसमें गंगा जल का इसमें उपयोग होता है। और उस वर्षों से मैं देख रहा हूँ, कम से कम 70-80 साल से परंपरा चली आ रही है। वैसे तो 10 पीढ़ियों से काम है, पर प्रभु की कृपा है जो इस अपने हाथ का प्रसाद ग्रहण करते हैं। ये सौभाग्य भाटिया जी को प्राप्त है कि बहुत ही शुद्धता से ये पेड़ा बनाया जाता है। तो अब हम चलेंगे लक्ष्मीनाथ मंदिर और ये पेड़ा हम अर्पित करेंगे भगवान लक्ष्मीनाथ जी को। चलिए चलते हैं। सिंपल है, कुर्ता पजामा मतलब सिंपल है।
आज हमने लक्ष्मीनाथ भगवान के दर्शन कर लिए हैं और हम इन पुजारी जी से जानते हैं कि इसकी टाइमिंग क्या है और भगवान जो लक्ष्मीनाथ जी हैं उनका चमत्कार क्या है। तो महाराज जी, हम थोड़ा आपसे जानना चाहते हैं कि जो लक्ष्मी भगवान का ये मंदिर है कितना पुराना है, कैसे चमत्कार। 750 साल पुराना मंदिर है और यहाँ के आराध्य देव है। और सुबह 5 बजे मंगला होती है, 1 बजे शयन होते हैं और रात को 9:30 बजे शयन होते हैं। तो ये जैसलमेर के जो निवासी हैं सुबह और शाम को दोनों ही समय आते हैं, तो जो आरती का समय मतलब सुबह का कितने टाइम है और शाम का कितने टाइम? सुबह का 5 बजे और शाम का 7:30 बजे। तो ये तो ये पुजारी जी ने बताया कि जो आरती सुबह शाम दोनों ही समय होती है, बहुत ही चमत्कारी मंदिर है। और जो भी जैसलमेर के लोग हैं सुबह सुबह दर्शन करने के लिए आते हैं, तो हम कुछ लोगों से भी जानते हैं कि जो लोग यहाँ पर आते हैं श्रद्धा बस, उनके साथ भी कई चमत्कार होते रहते हैं। जो कुछ भी यहाँ पर मांगते हैं पूरा ज़रूर होता है। तो ऐसे ही हमारे साथ में एक भक्त हैं भगवान के। सर जी, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार श्रीपत। अशोक कुमार सर जी, आपसे हम जानना चाहते हैं, आप तो देखिए यहीं के निवासी हैं और भगवान के दर्शन शायद मेरे हिसाब से अक्सर करते ही रहते हैं। कभी भगवान के जो लक्ष्मीनाथ जी ने कुछ चमत्कार आपको दिए हो, कुछ ऐसा बताइए। लक्ष्मीनाथ जी का जो यहाँ पे जो प्राकट्य हुआ है वो जैसलमेर किले के साथ ही हुआ है। और इनका जो आप जैसे पूछा आपने कि इसका क्या आपके मन में वो है, आस्था है, तो ये यहाँ के नगर सेठ है और इनका आराध्य जो है ये सब पे इनका विश्वास है और ये सबको आशीर्वाद दे रहे हैं और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दे रहे हैं। और जब से किले का निर्माण हुआ है तब से ही इनका जो आस्था है लोगों में वो बड़ी ही निष्ठा है और समर्पण है और इसी से आगे बढ़ रहे हैं जैसलमेर के लोग और इनमें पूरा विश्वास है। बिल्कुल, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है और जैसलमेर के सभी लोगों का भरपूर विश्वास है। और जैसलमेर के लोग कहीं भी चले जाते हैं, जब जैसलमेर आते हैं तो सर्वप्रथम भगवान लक्ष्मीनाथ जी के दर्शन करने आते हैं, चाहे मुंबई रहें, चाहे मद्रास रहें, चाहे साउथ में कहीं भी रहते हों। तो कुछ और भक्त हैं, उनसे बात करेंगे हम। आइए हमारे साथ। बहुत सारे भक्तगण यहाँ पर दर्शन करने के बाद यहाँ पर थोड़ी देर बैठते हैं भगवान लक्ष्मीनाथ के मंदिर में। और मेरे साथ हैं स्थानीय निवासी और भगवान लक्ष्मीनाथ के परम भक्त जोशी जी। जोशी जी, आप कब से इस मंदिर का आपको याद है कि कब से दर्शन करने के लिए आ रहे हैं? आपको बचपन से? मैं बचपन से आ रहा हूँ। आज की मेरी उम्र 51 साल है। मैं 45 साल से आ रहा हूँ कंटिन्यू, लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर कंटिन्यू आ रहा हूँ। अच्छा, कभी लक्ष्मीनाथ जी ने आपको कोई ऐसा चमत्कार दिया हो या आपने जो मांगा हो पूरा हुआ है क्या कभी? हाँ, मेरी जो भी इच्छा हुई पूरी हुई है। जो भी मैंने मांगा है मन से मेरी इच्छा पूर्ण हुई। लक्ष्मीनाथ जी पूरा मेरा टूट विश्वास है, 100% जो मैंने मांगा मिला है। और इनको नगर सेठ भी कहा जाता है, खासकर व्यापारी वर्ग है वो तो सुबह दुकान खोलने से पूर्व यहाँ पर आते हैं। और भी भक्तगण हमसे बात करते हैं। सर जी, आप लक्ष्मीनाथ जी को आपको कब से याद है कि आप कब से आ रहे हैं लक्ष्मीनाथ मंदिर रोज़ाना? मेरा यहाँ बचपन से, जब मैंने होश संभाला है जब से मैं आता हूँ। मैं उसके बाद मैं सर्विस चला गया और वापस रिटायरमेंट आ गया। उसके बाद मैं जहाँ ये बुलाते हैं उस दिन डेली आने की कोशिश करता हूँ। इनके आशीर्वाद से सब कुछ ठीक ठाक। कि कितने सारी श्रद्धा बस हमारे कहीं भी चले जाएं। इन्होंने कहा कि देखिए मेरा जॉब लगा, जॉब के बाद रिटायरमेंट आ गया, फिर से भगवान की शरण में यहाँ पर बैठे हैं। तो ऐसी भक्ति हमारे लक्ष्मीनाथ जी के, ऐसे भक्तगण और भी बहुत सारे भक्तगण। सर जी, आपको कुछ याद है आप कब से लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर आना शुरू किया था? जैसे कि इन्होंने बताया तो ये और हम बराबर ये क्लास फेलो है शिव कुमार जी मेरे। इन्होंने एसएसबी में सेवा दी है और ये भी जब से वहाँ से आए हैं रिटायर होके वापस इन्होंने शुरू कर दिया है। जब ये बाहर होते थे तब ये नहीं आ पाते थे, लेकिन वहाँ भी आस्था इनकी रहती थी लक्ष्मीनाथ जी कृपा। और इनके घर पे भी है लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर है। और जैसलमेर के सभी लोगों की आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है। सुबह और शाम आप देखिए यहाँ पर एकत्रित भीड़ को, तो आपको एक अनुमान लगे। और वैसे इनके चमत्कार इतने हैं कि उसका गुणगान भी करना कम पड़ेगा अभी इस। बिल्कुल, भगवान लक्ष्मीनाथ जी के चमत्कार इतने हैं, लोग भक्तगण सभी बता रहे हैं। और जैसलमेर अब ये देखिए के पूरे आरा भी देखें,
आइए देखिए, दिल्ली से दर्शन करने आए हैं। आइए इनसे बात करते हैं। देखिए परम भक्त जो जैसलमेर से चले जाते हैं, दिल्ली कहीं भी रहें तो लक्ष्मीनाथ मंदिर जरूर आते हैं। हम इनसे बात करते हैं। आप अभी कहाँ रह रहे हैं? मैं दिल्ली में। देखिए दिल्ली में। और लक्ष्मीनाथ जब आप बचपन में यहाँ पर रहा करते थे तो उस समय की कुछ जुड़ी हुई यादें होंगी इस मंदिर से, आया करते थे रोजाना? हम यहाँ आते थे और काफ़ी देर तक यहाँ बैठ के खेलते भी थे। और अब हम जब भी आते हैं ना, तो आज जो हमने भोग लगवाया ना, स्पेशल यहाँ पर खाना करवाने के लिए ज़रूर आते हैं हम लोग। और आज हमने शाम को उन भगवान जी के वस्त्र भी करवाए हैं। तो ये है चमत्कार लक्ष्मीनाथ भगवान का। साथ जो एक और भक्तगण हैं जो कि चेन्नई से आए खासकर हमारे लक्ष्मीनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए। और आपने जो कुछ मांगा होगा वो पूरा हुआ है क्या? जी हाँ, बिल्कुल हुआ है। तो मैं बचपन से अपनी मम्मी के साथ आया करती थी यहाँ पे, और हमेशा मेरी विश थी कि मैं पढ़ाई में अच्छा करती रहूँ, मतलब पूरी लाइफ में अच्छा करती रहूँ। एंड नाउ दैट वो चीज़ हो रही है, तो मैं इसलिए वापस आई हूँ यहाँ पे। अच्छा, जो बचपन में जब छोटे थे उस समय श्रद्धा जो थी वो आज भी आपकी उतनी कायम है, इसीलिए मेरे को लगता है कि चेन्नई से आए हैं। तो जो मांगते हैं आपको मिल रहा है। वैसे आपको अभी जॉब जो मिला है वो लक्ष्मीनाथ भगवान की कृपा से ही मिला है, आप ऐसा मानते हैं? हाँ जी बिल्कुल। और मैं पेड़े के लिए भी आया करती थी यहाँ पे। अरे वाह, क्या बात है। देखिए हाँ, वो मैं पेड़ा जो बताया था, बिल्कुल यहाँ से जो पेड़ा लेके जाते हैं। और बच्चे खासकर देखिए प्रसाद उनके लिए भी श्रद्धा एक होती है, और इसके लिए भी माँ बाप के साथ आते थे और श्रद्धा बढ़ती गई। आज ये जॉब मिल गया इनको, तो चेन्नई से स्पेशली आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो अभी हम आ गए, देखिए लक्ष्मीनाथ भगवान का रसोड़ा जो है, जो लक्ष्मीनाथ जी को भोग लगाया जाता है वो यहीं पर बनाया जाता है। और सामग्री देखिए यहाँ पर बहुत ही पवित्र तरीके से यह तैयार की जाती है। और हम इनसे जानते हैं जो हमारे जो भोग लगाने वाले कितनी पवित्रता से भोग को तैयार करते हैं। भैया जी क्या नाम है? महेश शर्मा। महेश जी, जो भोग लगता है लक्ष्मीनाथ जी को, उसका रसोड़ा कितनी शुद्धता रखनी पड़ती है यहाँ पर? यहाँ पे घर से नहा के आओ, यहाँ के नहा के अपने कपड़े बदल के फिर ये बनाना पड़ता है। और पूरी तरीके से अंदर किसी को एंट्री बंद है सबकी, कोई अंदर नहीं आते हैं, और हम ही बनाते हैं यहाँ पे बैठ के। अच्छा, जो लक्ष्मीनाथ भगवान का जो भोग लगवाते हैं जो लोग, उनकी मनोकामना पूर्ण होने पर ही ये होता है। कभी कभी 56 भोग भी आयोजन होता है, तो वो क्या अवसर होते हैं? 56 भोग अमूमन दीपावली के आसपास रहता है। जैसे गिरिराज जी वगैरह के लगता है, उन्हीं दिनों में 56 भोग लगता है। बाकी भक्त करवाते रहते हैं 56 भोग यहाँ पे। और बाबे की चमत्कार की बात करते हो तो यहाँ बच्चा आराध्य देव है, जैसलमेर के आराध्य देव हैं लक्ष्मीनाथ जी। आज जैसलमेर जितना पुराना है उतना ही पुराना हमारे ये मंदिर और आराध्य देव हैं। और हमारे पूर्वज कोई टाइम में यहाँ पे पूजा करते थे, मूर्ति लेके आए, यहाँ स्थापित की। और यहाँ पे रसोड़ा और मथुरिया परिवार जो एक सेवकों के गोत्र है, वो यहाँ पे पूजा किया करते हैं। ऐसे चमत्कार हैं हमारे लक्ष्मीनाथ भगवान के। तो मैं भी जो भगवान का जो भोग है वो मैं भी ग्रहण कर लेता हूँ। वो भी और प्रसाद ले जाड़े खोटू आओ, चिंता मत कर। प्रसाद ले ऊँचो कर हाथ। शेरा खा ले गप्पा दोनों बाबा रे पक्को भगत है बंसू। बंसू साल भर का था जब से दर्शन करने आता है ना। हाँ, चालू रखना। यहाँ पे हमेशा सुबह राजभोग बनता है। सुबह 7 बजे से 10:30 बजे तक तैयार होता है। 11:45 बजे भोग लगता है। यहाँ की मान्यता है जो बच्चे लेट बोलना शुरू होते हैं, नहीं बोल पाते हैं, हकलाते हैं, तो ये प्रसाद खाते हैं तो उनकी बोली साफ़ हो जाती है, वो बोलना सीख जाते हैं। कोई बच्चा वैसे अगर कोई किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम में हो, कोई माता डिलीवरी केसेस में अगर ये खाते हैं तो उस बच्चे एकदम स्वस्थ एंड सुरक्षित वो पैदा होते हैं और उनके आगे जीवनी अच्छी चलती है। बहुत बढ़िया मान्यता। और चांदी के थाल में ये भोग लगा जाता है। तो हमारे जो देखने वाले हैं, हमने आज लक्ष्मीनाथ भगवान के चमत्कार और उनके दर्शन, आरती सब कुछ कराया। और ऐसे ही हमारे ऊपर लक्ष्मीनाथ भगवान का आशीर्वाद बना रहे और हम आते रहें मंदिर में, लक्ष्मीनाथ के दर्शन करवाते रहें, यही कामना करते हैं। फिर कभी मौका मिलेगा, फिर लक्ष्मीनाथ का भोग लगेगा, फिर आएंगे हम, और ये सिलसिला वर्षों तक चलता रहेगा। ये इसी उम्मीद के साथ मुझे अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
जय बोलो सनातन धर्म की जय।